बारिश की हल्की हल्की बूंदें हवेली के सहन में गर रही थीं। हर तरफ अजीब सा सुकूत था, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा हुआ था। महल के दरवाजे जोर से खुले और गुलाम बादशाह गुस्से में अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, सुंदरी कहाँ है? मुझे अभी सच जानना है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि हकीकत बता सके। इतने में कुर्बान अली आगे बढ़ा और मसनूई हमदर्दी से बोला, बादशाह साहब, हम भी संदरी को ढूंढ रहे हैं। वो अचानक गायब हो गई है। गुलाम बादशाह ने गुस्से से उसका गरीबान पकड़ लिया। झूठ मत बोलो, मुझे पता है उस सब के पीछे तुम हो। अगर सुंदरी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही पूरे घर में खौफ फैल गया। कुर्बान अली ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, सबूत है तुम्हारे पास? सिर्फ इल्जाम लगाने से हकीकत नहीं बदलती। गुलाम बादशाह ने नफरत से उसे धिका दिया और तेजी से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में सुंदरी बंधी हुई बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। अचानक दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। इसने धीरे से सुंदरी के करीब आकर कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहां से भाग जाओ। तुम्हें मारने की तैयारी हो रही है। सुंदरी हैरान रह गई। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? औरत ने उदास लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मैं जानती हूं तुम बेकसूर हो। तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए। गुलाम बादशाह को बताओ मैं यहां हूं, वो जरूर आएगा। औरत ने अफसोस से सिर हिलाया। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश तैयार की गई है कि अब हर कोई तुम्हें दुश्मन समझ रहा है। इधर गुलाम बादशाह जंगल के रास्तों में पागलों की तरह सुंदरी को तलाश कर रहा था। इसके दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की। इतनी रात हो गई है, दुश्मन तुम्हारे लिए जाल बिछा सकते हैं। मगर गुलाम बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, मैं सुंदरी के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। इसी दौरान उसे एक जख्मी आदमी मिला जो आखिरी सांसें ले रहा था। गुलाम बादशाह फौरन उसके करीब झुका। जख्मी शख्स ने कमजोर आवाज में कहा, सुंदरी, पुरानी फैक्ट्री, जल्दी जाओ। इतना कहकर उसकी सांस टूट गई। गुलाम बादशाह की आंखों में खून उतर आया। उसने फौरन घोड़ा मोड़ा और पुरानी फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गया। फैक्ट्री के अंदर कुर्बान अली अपने आदमियों के साथ खड़ा था। वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, आज के बाद न सुंदरी जिंदा रहेगी और न गुलाम बादशाह की मोहब्बत। सनदरी ने चीखते हुए कहा, तुम कितने जालिम हो, मोहब्बत को कभी खत्म नहीं कर सकते। कुर्बान अली ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया। खामोश, तुम्हारी वजह से मेरी सारी इज्जत खाक में मिल गई। इसी लम्हे बाहर से गोलियों की आवाजें आने लगें। सब घबरा गए। गुलाम बादशाह अपने आदमियों के साथ अंदर दाखिल हो चुका था। उसने जोर से पुकारा, सुंदरी! सनदरी की आंखों में चमक आ गई। बादशाह! दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, मगर कुर्बान अली ने बंदूक निकालकर सुंदरी के सर पर रख दी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे मार दूंगा। गुलाम बादशाह रख गया, मगर उसकी आंखों में खौफ के बजाय गुस्सा था। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कुर्बान अली पागलों की तरह हंसने लगा। आज तुम्हारे सामने तुम्हारी मोहब्बत खत्म होगी। अचानक सुंदरी ने